द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी जो समुद्र में समा गई। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं द्वारका नगरी की, जो कि इस समुद्र में समा चुकी है। तो कहानी शुरू करने से पहले द्वारका से जुड़े कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र के देवता वरुण देव से भूमि मांगी और फिर विश्वकर्मा को बुलाकर मात्र एक ही रात में द्वारका का निर्माण कराया। द्वार यानी रास्ता और का यानी स्थान। यह नगरी 7 विशाल द्वारों से घिरी हुई थी, जो इसे दुनिया की सबसे संरक्षित और संगठित नगरी बनाते थे। पुराणों के अनुसार द्वारका नगरी के महल सोने, चांदी, माणिक, मोती और हीरे से जड़े थे। यहाँ की गलियां तक चमकती थीं, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी भी कहा गया। भारत की सबसे पहली एडवांस सिटी है द्वारका नगरी। द्वारका में जल निकासी, सड़कें, गलियां, महल, मंदिर, नहरें और बगीचे पूरी योजना के अनुसार बनाए गए थे। आज की आधुनिक सिटी प्लानिंग भी उसके आगे फीकी लगे। कहते हैं कि एक ही रात में बनकर तैयार हुआ था। यह नगर शिल्प शास्त्र के देवता विश्वकर्मा ने द्वारका को एक ही रात में समुद्र के बीच तैयार कर दिया। यह कार्य सामान्य बुद्धि की कल्पना से परे है। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद यदुवंश का नाश हो गया। जैसे ही भगवान ने अपना अवतार समेटा, समुद्र ने अपना अधिकार लेकर पूरी नगरी को निगल लिया। जैसे द्वारका केवल भगवान के लिए ही बनी थी। जब वैज्ञानिक समुद्र के भीतर गए, तो उन्हें समुद्र की गहराइयों में दीवारें, सीढ़ियां, खंभे, मंदिर, मूर्तियां और बर्तन मिले, जो यह साबित करते हैं कि द्वारका केवल पौराणिक कथा नहीं, ऐतिहासिक सच्चाई है। द्वारका में श्री कृष्ण के 16,108 महल थे और हर महल में अद्भुत वैभव था। हर रानी को अलग महल मिला हुआ था। सब महलों में अलग अलग दिव्य वास्तुशिल्प था। इस मंदिर में हर दिन 5 बार झंडा बदला जाता है और हर बार उसका रंग, डिजाइन और आकार अलग होता है। परंपरा के अनुसार यह झंडा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। द्वारका केवल धार्मिक नगरी नहीं थी, यह एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र भी थी। यहाँ एक विशाल बंदरगाह था, जहाँ दूर दराज से जहाज आते थे। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका के बहुत से हिस्से अब भी समुद्र की गहराई में दबे हुए हैं। समय के साथ और खोजें हो रही हैं। जहाँ कभी लोग इसे सिर्फ कहानी मानते थे, आज वह नगरी इतिहास बन गई है और श्री कृष्ण की महिमा फिर से सिद्ध हो रही है। मथुरा नगरी आतंकित थी। उसके सिंहासन पर बैठा था अत्याचारी कंस, राक्षस, दुराचारी और अधर्मी। देवकी और वसुदेव को उसने कारावास में डाल दिया था और उनकी हर संतान को निर्दयता से मार डाला था। लेकिन 8वीं संतान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे। वे जन्मे भी और जन्मते ही यमुना जी की उफनती धाराओं को पार करते हुए गोकुल पहुंचा दिए गए। गोकुल, वृंदावन, नंदगांव में उनका बाल्यकाल बीता। माखन चोरी, गोपियों से रास, कालिया नाग का वध, गोवर्धन उठाना, सब लीलाएं यहीं घटित हुईं। फिर आया वह समय जब श्री कृष्ण को मथुरा लौटना था। कंस का वध हुआ, लेकिन अधर्म अभी समाप्त नहीं हुआ था। जरासंध, कंस का ससुर, ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए मथुरा पर एक के बाद एक 17 बार आक्रमण किया और हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे परास्त किया। पर वे जानते थे, युद्ध केवल विजय से नहीं जीते जाते, कभी कभी उन्हें टालना ही श्रेष्ठ नीति होती है। अतः उन्होंने मथुरा की जनता की रक्षा के लिए एक अलौकिक निर्णय लिया, एक नई नगरी का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण से प्रार्थना की, हे समुद्रराज, हम तुम्हारे चरणों में स्थान मांगते हैं। ऐसी भूमि दो जहां यदुवंश की एक अजेय नगरी खड़ी हो सके। वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने समुद्र से 12 योजन भूमि, लगभग 96 वर्ग किलोमीटर, श्री कृष्ण को प्रदान की। यह भूमि गुजरात के पश्चिमी तट के निकट समुद्र के भीतर थी। अब बारी थी उस स्वर्गिक भूमि को एक नगरी में बदलने की। इस कार्य के लिए स्वयं देवताओं के प्रमुख शिल्पकार विश्वकर्मा को आमंत्रित किया गया। विश्वकर्मा ने जब द्वारका का निर्माण प्रारंभ किया, तब पूरी प्रकृति स्वयं उसकी सहायता में लग गई। समुद्र शांत हो गया, हवाएं ठहर गईं और समय थम सा गया।
द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, यह धर्म और सौंदर्य का जीवित प्रतीक थी। यहाँ के भवन स्वर्ण, रत्न और मणियों से बने थे। सड़कों पर चांदी की परत बिछी थी। विशाल फाटक, मंदिर, जलकुंड, उद्यान, यह नगरी पृथ्वी पर एक दिव्य लोक जैसी थी। द्वारका में 9 लाख से अधिक भव्य महल थे। हर महल में जल प्रबंधन, संगीत सभाएं और सुंदर स्तंभों से सुसज्जित आंगन थे। नगरी को 7 द्वारों से घेरा गया था और इसलिए इसे द्वारका कहा गया। श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट नहीं, एक धर्म राज्य के मार्गदर्शक थे। वे स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि उग्रसेन को राजा बनाया और स्वयं एक सलाहकार, नीति निर्माता और रक्षक की भूमिका में रहे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा और कई रानियां द्वारका में निवास करती थीं। प्रत्येक रानी का महल अनूठा था और प्रत्येक के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं दिव्यता से भरपूर थीं। यदुवंश के वीर योद्धा प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, भानुमति सभी यहाँ के निवासी थे। यहाँ श्री कृष्ण ने सुदामा जैसे मित्रों का स्वागत किया, नारद जैसे ऋषियों से संवाद किया और अर्जुन जैसे योद्धाओं को गीता का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए, पर पूरा भारतवर्ष रक्त रंजित हो गया। श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया, गीता का उपदेश दिया, परंतु स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वे धर्म के प्रतीक थे, न कि सत्ता के। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, यदुवंश में धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। शक्ति के साथ जब संयम न हो तो विनाश निश्चित होता है। एक दिन यदुवंशी युवकों ने एक आरसी से मजाक करते हुए एक बालक को स्त्री वेश में खड़ा कर पूछा, हे ऋषियों, बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने देखा कि यह बालक वास्तव में एक लोहे की गदा छिपाए हुए है। वे क्रोधित हो उठे और शाप दिया, यदुवंश उसी गदा से नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो उन्होंने उस गदा को चूर्ण करवा दिया और समुद्र में फेंकवा दिया, पर समुद्र की लहरों ने उसे तट पर ला दिया। उससे घास उगी और वही घास बन गई काल। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एक उत्सव मनाने गए। वहां मद्यपान हुआ और वहीं आपसी विवादों ने विकराल रूप लिया। वही घास जो गदा से उत्पन्न हुई थी, उन सब ने उठाई और एक दूसरे पर प्रहार कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। बलराम जी ने यह देखकर समुद्र तट पर जाकर ध्यान मग्न होकर देह त्याग दी और अंत में श्री कृष्ण भी एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा किया और फिर योग बल से शरीर त्याग दिया। तभी प्रकृति का रौद्र रूप प्रकट हुआ। समुद्र की लहरें उठी, आकाश में बिजली चमकी और पूरा द्वारका कांप उठी। द्वारका की अंतिम रात्रि भयावह थी। समुद्र ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। महल, मंदिर, सड़कें सब लहरों में समाने लगे। हाहाकार मच गया। जो बच गए थे वे भाग निकले। कुछ कहते हैं द्वारका एक ही दिन में डूब गई। कुछ कहते हैं समुद्र ने धीरे धीरे उसे निगल लिया। पर यह सत्य है, श्री कृष्ण के साथ द्वारका भी इस धरती से विदा हो गई। सदियों तक द्वारका को केवल पौराणिक कथा माना गया, पर 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने गुजरात के समुद्र में गोता लगाया और जो मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। 1983 में समुद्र के नीचे मिली दीवारें, सीढ़ियां, मंदिरों के आधार, बर्तन, सिक्के और स्तंभ, जिनकी बनावट श्री कृष्ण युग से मेल खाती है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 9000 वर्ष पुराने हैं। NIOT और ASI ने पुष्टि की कि यह संभवतः वही द्वारका है जो श्री कृष्ण ने बसाई थी और जो समुद्र ने निगल ली। द्वारका की कथा केवल एक भव्य नगरी की कहानी नहीं है, यह समय की गति, धर्म का उत्थान पतन और अहंकार के विनाश का शाश्वत पाठ है। श्री कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं थे, वे जगत के रक्षक थे और जब उन्होंने पृथ्वी छोड़ी तो प्रकृति ने भी उनकी बनाई नगरी को अपने भीतर समा लिया। मानो कह रही हो, जब धर्म चला जाता है तो उसके बनाए हुए वैभव का भी अंत हो जाता है। कई संत मानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब श्री कृष्ण पुनः प्रकट होंगे और उस समय द्वारका पुनः समुद्र से ऊपर उठेगी। तब सत्य, धर्म और करुणा की नगरी फिर से जीवित होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखना
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे।